No cross talk, please. Waleed Saab. जी जनाब हैदरी साहब. कैप्टन सफदर साहब और मरियम नवाज साहिबा सलाम पेश करने गए और वहाँ अगर उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा बुलंद किया है तो मैं समझता हूँ कि कोई बताए कि आइन में ये नारा लगाना जुर्म है या मज़ार पर नारा लगाना जुर्म है। कोई तो बात करे, कोई तो साबित करे। जब आप खुद जाते हैं वहाँ नारे लगाते हैं तो वो जुर्म नहीं है, लेकिन अगर अपोजिशन में से कोई जाए नारा लगाए तो वो जुर्म बन जाता है। फिर इससे मज़हब का खेज। Senator Simi Izdi Sahiba, please. No cross talk. सबर करे जरा, अभी मैं आता हूं जहां आपको मुश्किल पेश आएगी। फिर मज़ा का खेज बात ये और इंतहाई शर्मनाक बात कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि एक आईजी को अगवा किया गया और गन पॉइंट पे उससे दस्तखत लिया गया। उससे शर्मनाक बात ये कि मरियम बीबी जो इस वक्त मुस्लिम लीग के कायम मकाम सदर है, वो अपने कमरे में अपने शौहर के साथ वहां जाके दरवाज़ा खटकाते हैं। दरवाज़ा खटकाने के बाद दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है और इस तरह चादर और चारदीवारी को पामाल किया जाता है। ये पूरी कौम के लिए एक शर्मनाक बात है और ख़ास तौर पे सूबे सिंध जो कि मीज़बान थी, सूबे सिंध की हुकूमत मीज़बान थी, वो बिलावल भुट्टो बार बार बयान दे रहे हैं कि मेरा सर शर्म से झुक गया है, ये हमारे मेहमान थे और मेहमानों के साथ किया। जनाबे वाला, फिर उससे अगली बात जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है और यहाँ चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो, सब ने शफ किया, किसी ने शफ्तालू नहीं कहा। आप मुझे बताएं, आप काजी बन जाएं, आज जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, आप राय दे दें कि मुजरिम भी जज बन सकता है, मुजरिम भी मुनसिफ बन सकता है, मुजरिम भी काजी बन सकता है। जब पूरी कौम ने विफाकी इदारों पर इल्जाम लगाया है कि आईजी के अगवा में वो मुलव्वस है और फिर सफदर की गिरफ्तारी में वो इदारे मुलव्वस है, वो कैसे मुनसिफ बन सकेंगे जनाबे चेयरमैन? तो इसलिए कौम के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश किया जा रहा है और ये कहते ये कमेटी बननी चाहिए, ये कमेटी बननी चाहिए, वो कमेटी बननी चाहिए, लेकिन जिस कमेटी को सराहा जा रहा है मेरे नजदीक उस पर इल्जाम है वो मुलजिम है। अब अगर वो मुलजिम है तो फिर वो फैसले कैसे देगा, किस तरह का फैसला देगा? वो इदारे जो उनके मातहत है उनको हिदायत किया गया है कि तुमने इंक्वायरी करके रिपोर्ट देनी है। जिन इदारों ने सारा ये हशर किया है, सिंध की हुकूमत को रुसवा किया है, गिरफ्तारियां की है, उसमें मुलव्वस है और तमाम पुलिस जो है छोटे से लेकर बड़े तक, एसएचओ से लेकर आईजी तक सब हड़ताल पे चले गए उनके हाथों। अब उनको हम समझे कि ये मुनसिफ है, ये काजी है, ये इंसाफ करेंगे, मैं नहीं समझता। और मैं समझता हूं कि उस इंक्वायरी का मैं अभी से इनकार करता हूं कि वो इंक्वायरी इंसाफ पर मबनी नहीं होगा, बल्कि वो जानिबदाराना होगा और कौम के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश होगी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सब ने शफ कहा, मैंने शफ्तालू कहा कि जिस इदारे ने ये जुर्म किया है उस इदारे को कटघरे में लाना चाहिए
کہ صوبوں کے ساتھ اس طرح صوبے کے ساتھ صوبائی حکومت کے ساتھ پھر آئی جی جو اتنا بڑا آفیسر ہے اور ہر لحاظ سے قابل احترام ہے اس کو اغوا کر کے اور گن پوائنٹ پہ اس سے سین لینا، یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں بڑا ہی شرمناک واقعہ ہے، افسوسناک واقعہ ہے۔ اور وہ آئی جی اگر مزاحمت کرتا تو شاید ان کا قتل ہو جاتا، شاید وہ اس دنیا میں آج نہ ہوتے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو ایسے آسان نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے۔ اور آپ سے جو کہا گیا کہ آپ ہاؤس آف فیڈریشن کے ذمہ دار ہے، تو سینٹ کی ایک مضبوط کمیٹی ہونی چاہیے جو وہ جا کے اس حوالے سے انکوائری کرے اور رپورٹ یہاں سینٹ میں پیش ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حق اس وقت ادا ہوگا، ان کمیٹیوں سے کوئی حق ادا نہیں ہوگا، نہ وہ انصاف کریں گے۔ جو ملزم ہو وہ اگر قاضی بنے گا تو اس کا کیا انصاف ہوگا۔ میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔